ये है अवाम एक्सप्रेस, आपकी आवाज। कुछ चीजें हर मौसम में साथ देती हैं। देसी जड़ी बूटियों से तैयार सदर का शरबत इक्सीर स्वाद, सर्दी खांसी और नजले का बेहतरीन इलाज। सदर का शरबत इक्सीर स्वाद। अस्सलामुअलैकुम। अवाम एक्सप्रेस से दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीर अहमद आजमी। शुरुआत करते हैं नेशनल खबर से, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज तीनों ज़रई इस्लाहात के कानून पर अमल दरामद को अगले अहकामात तक मुअत्तल करने और एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यम की एक डिवीज़न बेंच ने एक मुख्तसर समाअत के बाद कहा कि हम अगले अहकामात तक ज़रई इस्लाह के तीनों कानून को मुअत्तल करने जा रहे हैं। हम एक कमेटी भी तश्कील देंगे। अदालत उज़्मा ने कहा, हम कमेटी पर यकीन रखते हैं और इसकी तश्कील करने जा रहे हैं। ये कमेटी अदालती कार्रवाई का हिस्सा होगी। अदालत ने कमेटी के लिए ज़रई माशी माहिरीन अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी और अनिल गोत के नाम की भी तजवीज़ की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हिंदुस्तानी सियासत में बदउनवानी की जगह ईमानदारी और कारकर्दगी को मुकाम मिल रहा है। मुल्क के नौजवानों को ख़ानदानी बुनियाद पर मुबनी सियासत के खात्मे और जमहूरी रवायत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आना चाहिए। मिस्टर मोदी ने यहाँ स्वामी विवेकानंद की 158वीं सालगिरह के मौके पर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक्किदा 2 रोज़ा नेशनल यूथ पार्लियामेंट की इख्तितामी तकरीब से वर्चुअल ज़रिए से खिताब करते हुए जोर दिया कि मुल्क को नई नस्ल को क़यादत सौंपने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल और मरकज़ी वज़ीर बराए खेल किरण रिजिजू मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पहले मुल्क में ये तासुर था कि अगर कोई नौजवान सियासत की तरफ रुख करता तो घर वाले कहते थे कि बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि सियासत का मतलब ही बन गया था कि झगड़ा, फसाद, लूट खसोट, बदउनवानी। लोग कहते थे कि सब कुछ बदल सकता है लेकिन सियासत नहीं बदल सकती। यूपी में होने वाले आइंदा असम्बली इंतखाबात से कबल पूर्वांचल की सियासी ज़मीन को तलाश करने के लिए AIMIM सरबरा और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी वाराणसी पहुँचे। यहाँ आते ही असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के सरबरा अखिलेश यादव पर सीधे हमला बोला। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि समाजवादी पार्टी के दौर इक़्तिदार में उन्हें 12 बार यूपी आने से रोका गया। बिहार इलेक्शन में मिली कामयाबी के बाद यूपी में इत्तेहाद की सियासत को बढ़ाते हुए उन्होंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से समझौता किया है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सरबराह ओम प्रकाश राजभर से उनकी दोस्ती है। नज़र है कि यूपी असम्बली इंतखाबात से पहले रियासत में सियासी हलचल तेज़ हो गई है। इसी ज़िम्न में 12 जनवरी यानी आज मंगल को AIMIM चीफ पूर्वांचल के एक रोज़े दौरे पर वाराणसी पहुँचे। उनके साथ में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात हुई थी। सवाल ये है कि क्या बिहार इत्तेहाद में शामिल BSP भी यूपी के इलेक्शन में AIMIM के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। बीजेपी के कुल हिंद अक़लियती मोर्चे के सदर जमाल सिद्दीकी ने आज यहाँ उर्दू अखबार नवीसियों से अहम तबादले ख्याल में कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वह मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कंडीशन जहन से काम लेने के बजाय सरकारी ज़िम्मेदारों से अपनी जायज़ शिकायत का अजाला कराएं, ताकि सबका साथ सबका विकास का ख्वाब अमलन शर्मिंदा ताबीर हो। उन्होंने कहा कि कुछ नुमाइंदा मुसलमानों की एक कमेटी बनाई जाए जिसकी वो वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ एक नशिस्त का एहतमाम कराएंगे, ताकि वो तशद्दुद के वाक़यात में होने वाली गिरफ्तारियों और दूसरी शिकायत के ताल्लुक़ से उन्हें रास्त अपने एहसासात और ख़यालात से आगाह कर सकें। मिस्टर सिद्दीकी ने कहा कि वो चूँकि खुद
को बीजेपी में हिंदुस्तानी मुसलमानों का नुमाइंदा समझते हैं, इसलिए वो ऐसे राब्तों को ज़रूरी समझते हैं जिनसे शक और शुबहे का माहौल ख़त्म करने में मदद मिले। आम आदमी पार्टी के तर्जुमान व राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने मंगल को कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी इक़्तिदार में अपोजिशन का आवाज़ उठाना मुश्किल हो गया है। राज्यसभा रुकन ने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली हुकूमत के साबिक वज़ीर और आम आदमी पार्टी के एमएलए सोमनाथ भारती रायबरेली में स्कूल देखने जा रहे थे। उस दौरान पुलिस के ज़रिए उन पर मंसूबाबंद तरीके से हमला कराया जाता है और पुलिस बाद में उस हमलावर को भगा देती है। आज उस मुलजिम शख्स को उसकी पार्टी 51,000 रुपये देकर एजाज़ से नवाजती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी मसले पर अपोजिशन का आवाज़ उठाना मुश्किल हो गया है। उन पर योगी हुकूमत ने 15,000 मुकदमे दर्ज कराए हैं, जबकि इतने मुकदमे तो किसी माफिया के ख़िलाफ़ भी नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत 1,000 मुकदमे दर्ज करा दे और 1,000 बार जेल भेज दे, मगर वो स्कूल, अस्पताल, पटरी के लोगों के मसाइल उठाते रहेंगे। आलमी खबर में शामिल है, सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इत्तवार को मुस्तकबिल के शहर न्यूम में द लाइन के नाम से एक नया शहरी मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जारी करदा एक सरकारी बयान में कहा गया है कि द लाइन 170 किलोमीटर पर मुहित हाइपर से मरबूत एक नई पट्टी होगी। इसको फितरत के ऐन मुताबिक डिज़ाइन किया जाएगा और उसमें कारें और शाहराहें नहीं होंगी, बल्कि वहाँ कम्युनिटियों की मसनूई टेक्नोलॉजी से आरास्ता और हम आहंग किया जाएगा। द लाइन का मंसूबा भी न्यूम और सऊदी अरब के विज़न 2030 का हिस्सा है। इससे मुलाजिमतों की 3,80,000 नए मौके पैदा होंगे और उसकी बदौलत सऊदी अरब की मजमूई कौमी पैदावार GDP में 2030 तक 180 अरब रियाल का इजाफा होगा। और इसी के साथ अमीर अहमद आज़मी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।